नमस्कार, मैं सुमन। आप देख रहे हैं न्यूज प्रहर, खबर जो सच बोले। सीधे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। शिल्पांचल के एक और विधायक कोरोना पॉजिटिव, उनके लिए भी पूजा पाठ का दौर शुरू। बनपुर के रिवर साइड SBI ATM में आखिर कितने रुपयों की हुई लूट। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री पर बोला हमला, किसानों की अनदेखी और आतंकवादियों को आश्रय देने का आरोप। शिल्पांचल के एक और तृणमूल विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। विधान उपाध्याय के कोरोना से पीड़ित पाए जाने पर उनके समर्थकों में चिंता की लहर छा गई है। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी की तरह ही अब उनके कोरोना से जल्द ठीक होने के लिए भी पूजा पाठ शुरू हो गई है। विधान उपाध्याय तबीयत थोड़ी गड़बड़ लगने पर उन्होंने मंगलवार को कोरोना टेस्ट करवाया था। बुधवार को उनकी रिपोर्ट आई जिसमें वह पॉजिटिव पाए गए। उपाध्याय ने अपने कोरोना संक्रमित होने के बारे में एक फेसबुक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है और उन लोगों से आग्रह किया है कि वे टेस्ट कराएं जो 10 दिनों के अंदर उनके संपर्क में आए थे। कोरोना पीड़ित होने के बाद बाराबनी के विधायक ने स्वयं को घर में ही आइसोलेशन में रख लिया है। इधर विधान उपाध्याय के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से उनके विधानसभा क्षेत्र बाराबनी के तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में चिंता की लहर छा गई है। वे चाहते हैं कि उनके विधायक जल्द ठीक हो, इसलिए गुरुवार को इन लोगों ने कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इनका कहना है कि विधान उपाध्याय ने उनके इलाके में कोरोना काल में भी काफी काम किया है। हम चाहते हैं कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ होकर फिर से हमारे बीच आ जाएं। পুজো বারাবনী বিধানসভার বিধায়ক আমাদের মাননীয় মহাশয় বিধান উপাধ্যায় মহাশয়, ওনার করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছেন। তাই ওনার দ্রুত সুস্থ ও মঙ্গল কামনার জন্য আমরা এই পুজো দিয়েছি। মানে আমাদের ইচ্ছে যে দাদা যেভাবে করোনাতে আমাদের প্রত্যেকটা গ্রাম, প্রত্যেকটা পাড়া, প্রত্যেকটা মহল্লাতে ঘুরে দাদা সবারই দুহাত ভরে দিয়ে গেছেন, সেই দাদা যেন আবার সব মহিমায় ঘুরে আসেন। আমরা মা কল্যাণেশ্বরের কাছে এই কামনা করছি যাতে দাদা আবার সুস্থ হয়ে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের মধ্যে আবার থাকতে। बनपुर के रिवर साइड इलाके में बुधवार की रात ATM लूटकांड को लेकर अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। पहले यह खबर दी गई थी कि 10 से 12 लाख रुपए की लूट हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस ट्रंक यानी बक्से में रुपए थे उसे लूटने आए बदमाश नहीं ले जा पाए। कानपुर में पहले कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन बुधवार की रात करीब 8 बजे हीरापुर के रिवर साइड इलाके में जब SBI कर्मचारी ATM में रुपये डालने आए तो अचानक से उन्हें हथियारों से लैस बदमाशों का सामना करना पड़ गया। एक मोटरसाइकिल पर 3 बदमाश आए थे। उन्होंने लूटपाट की कोशिश की जिसका एक कर्मचारी ने विरोध किया। इसी दौरान बदमाशों ने गोली चला दी जो मकसूद आलम मलिक के हाथ में लगे। बदमाश गोली चलाते हुए काला झरिया की तरफ भाग गए। इधर तुरंत मकसूद को आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया। उसके हाथ में गोली लगती हुई निकल गई थी। रात भर उसे अस्पताल में रखने के बाद गुरुवार को छुट्टी दे दी गई। जिस गाड़ी से रुपये लेकर बैंक कर्मचारी आए थे उसके ड्राइवर प्रदीप रोहिदास ने घटना के बारे में बताया था कि वे 3 लोग थे। सर हम तो गाड़ी में बैठा था तो वो तीनों आया बाइक लेके आके यहाँ पे रोक दिए और हमारा पास चल गए उतर के। पिस्तौल हमारा ठेका दिया सर पे ठेका के बोला उतर गाड़ी से, चाबी दे। चाबी भी ले लिए गाड़ी का और हमको भी उधर बोला उधर घुमा के ले चल गया। हम तब फायरिंग करने लगा। ऊपर में 2 फायरिंग किए और ATM में घुस गए। हमको उधर भगा के हमको और करना। तो कौन था, माने जो पैसा उठाने का आपका कौन लगता है? हम तो गाड़ी चलाते हैं, हम ड्राइवर हैं, कास्टेडियन हैं। तो जिसको गोली लगा है वो कौन थे? मकसूद हटन रोड माने क्या चीज काम करते हैं? वो लोग ATM का काम करता है। ATM हाँ, पैसा भरता माने जिसको गोली लगा वो है ATM का कौन था? ATM का कास्टेडियन बोलते हैं, कास्टेडियन। ठीक अच्छा, तो कितना आदमी लोग आया था? वो लोग तीनों था। तीनों क्या अब बाइक में आया था। बाइक नंबर नहीं देखने दिया और कौन सा बाइक है वो भी देखने नहीं दिया। हमको सटा दिया, बोला घूम, उधर घूम दिया। हम तो सोचा हमको दे देगा। सर में ऐसे ठीक खड़ा कर दिया इधर से और इधर ही घूम के चल गया।
वहीं गुरुवार को ना तो बैंक और ना ही पुलिस की तरफ से स्पष्ट तौर पर बताया गया कि कितने रुपयों की लूट हुई है। सूत्रों का कहना है कि बदमाशों ने समझा कि बैग में रुपये है, इसलिए उन्होंने बैग को छीनने का प्रयास किया। उसे ही वे ले गए, लेकिन उसमें ज्यादा रुपये नहीं थे। बताया गया है कि एटीएम में डालने के लिए रुपये ट्रंक में थे, लेकिन उसे बदमाश नहीं ले जा पाए। हालांकि इस बात की बैंक के तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि जब बैंक कर्मी रुपये डालने के लिए एटीएम गए थे तो उनका साथ सुरक्षा कर्मी क्या कर रहा है, उसकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। ওই রাত্রি 8:04 এরকম সময় হবে। সেই সময় আমি ভিতরেই ছিলাম। আমি ভিতরে থাকার সময় ভাবলাম যে কোনো পটকা ফুটছে। তো আমি আমার বাড়ির গেটের সামনে, মেন গেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম। তখন দেখছি যে 3 জন লোক মুখ বেঁধে পিস্তলটা উপরে নিয়ে এখান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। আর দুটো গুলি করলো, মানে উপরে গুলি করেছিল। এইটা আমি দেখতে পেয়েছি। না কি বাইক ছিল, বাইকটা আমি দেখতে পাইনি, যেহেতু আমি এই বাউন্ডারি ওয়ালটার মানে আড়াল থেকে দেখছি। তো নিচ দিকটা দেখতে পাইনি, ওপরে যেহেতু হাতটা তোলা ছিল, আমি হাতটা দেখেছি যে পিস্তলটা নিয়ে যাচ্ছে। आसनसोल शिल्पांचल में बालू, गिट्टी व पत्थर सप्लाई करने वाले लोगों और गाड़ी मालिकों को पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। इससे उनमें पुलिस के प्रति नाराजगी है। इन सप्लायरों और गाड़ी मालिकों ने गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। पिछले कुछ दिनों से इनका काम ठप पड़ गया है। यह घर निर्माण में लगने वाले बालू, गिट्टी व पत्थर की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने इनके खिलाफ अभियान चला रखा है। इनके कई गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। इनसे इनका काफी नुकसान हो रहा है। अब बाध्य होकर इन्हें सड़क पर उतरना पड़ा है। आसनसोल के कन्यापुर स्थित पश्चिम बर्धमान के डीएम कार्यालय के समक्ष उन्होंने अपने संगठन आसनसोल बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन किया, जुलूस निकाला, अपनी गाड़ियों को भी कार्यालय के बाहर लाइन से खड़ा कर दिया। ये लोग न्याय मांग रहे हैं, इसलिए डीएम पूर्णेंदु माझी से मिले और अपना ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं को रखा। और ठेला से ढोने वाला लोग भी 5 आदमी रहता है, उसका भी 5 परिवार चलता है। साथ ही साथ ये लोग, जो लोग हमारे ट्रक ड्राइवर हैं, जो लोग लेबर हैं, ये लोग अपने आप में एक इंजीनियर है। ये दावे के साथ मैं आप लोगों के साथ बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी सप्लायर ये बताता है कि आप लैंडमार्क देता है कि वहाँ पे जाना है, एक मंदिर है, आगे में जाना है एक लाल सा किमाड़ी है, और आगे में जाना है काला किमाड़ी पार करके पहला गली छोड़ करके दूसरा गली के दरवाजे के वहाँ मैदान पे गिरा देना, ये लोग ठीक जगह में जाकर के गिरा देता है। ये लोग को मैपिंग नक्शा दिमाग में ही होता है। ये लोग थोड़े कम पढ़े लिखे हुए हैं, मगर ये लोग भूल नहीं करते हैं। मगर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो डीलरों एडीएम साहब से, कि आप लोगों ने जो हम लोगों को चालान दिया है, उस चालान में साफ लिखा हुआ है स्टॉक में 15 दिन रखने के लिए, फिर भी हमारे ट्रैक्टर के ओनर्स जो गाड़ी पकड़ते हैं 25,000 फाइन कर देते हैं। थोड़ी सी आप उसको चालान को देख ले। पैड भी आप लोग का इशू किया हुआ है, क्रेशर में पत्थर नहीं मिलता है, ईटा का जो मामला है, तो एक सप्लायर से लेकर करके, ट्रैक्टर से लेकर करके वो ठेला चलाने वाला लोग, ये लाखों का रोजगार एक दूसरे से टर्न होता है। ये तमाम चीज जो आज बंद पड़ा है, इसके लिए हमारे डीएम साहब सोचेंगे, क्योंकि डीएम साहब हमारे पश्चिम बर्धमान के गार्जियन है, हमारे माँ बाप है, वो हम लोगों को कैसे चलाएंगे। ये 1 लाख जो रोजगार है, जो लोग का एक दूसरे से है, ये बेरोजगार ना हो जाए, इसके लिए आपने क्या सोचा है, जो सिस्टम क्या है वो सिस्टम को बताइए। बेधड़क गाड़ी को पकड़ करके 25,000 फाइन कर देते हैं, तो वो जो फाइन करना नहीं चलेगा। इन बालू, गिट्टी, पत्थर सप्लायरों व गाड़ी मालिकों का कहना है कि इस काम से हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से काम ठप पड़ गया है। दुर्गापुर पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के वापसी के बाद स्वागत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करने का कोई भी मौका चूकते नहीं हैं। अब उन्होंने कृषि बिल और आतंकवाद को लेकर तृणमूल और ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने बंगाल में किसानों को अनदेखी करने और आतंकियों को आश्रय देने का आरोप लगाया है। लोकसभा में कुछ क्रांतिकारी निर्णय हुए हैं। मैं सभी निर्णय के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, किंतु एक निर्णय जो किसानों के हित में लिया गया है,
जो एग्रीकल्चर बिल 2020 इस लोकसभा से राज्यसभा से पारित हुआ है, वह स्वतंत्रता के बाद का किसानों के हित का सबसे क्रांतिकारी बिल है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लंबे समय से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को सरकारों ने दबा के रखा था। सब बात करते थे कि किसानों की आय दुगनी होना चाहिए, पर कोई भी उनके संरक्षण की, उनको सम्मानजनक खेती के साथ व्यवसाय करने की, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सम्मानजनक खेती के साथ व्यवसाय करने की सुविधा कानूनन रूप से कोई नहीं दे पाया था। और मुझे कहते हुए गर्व है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर ने जो एग्रीकल्चर बिल 2020 सदन से पारित किया है, वहाँ जहाँ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को के अनुसार है, साथ ही किसानों की आय दुगनी करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। उसका दुष्प्रचार विपक्ष के लोगों ने किया है, और दुष्प्रचार के लिए वो सब लोग जिनके हित जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने दुष्प्रचार किया। आज किसान, छोटा किसान अपने उत्पादन को देश में कहीं भी बेच सकेगा जहां उसे अच्छा भाव मिलेगा, कहीं भी बेच सकता है। अब विपक्ष ने भ्रम पैदा किया कि मंडी समाप्त कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मंडी वही रहेगी। फिर उन्होंने कहा कि एमएसपी समाप्त कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मंडी भी है, एमएसपी भी है। यदि किसान चाहे तो एमएसपी के आधार पर मंडी में भी बेच सकता है, और यदि उसे दूसरी जगह ज़्यादा भाव मिल रहे हैं दुनिया में कहीं भी, तो वहाँ पर भी उसको बेचने का अधिकार है। मंडी के बंधन से मुक्त करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं बंगाल में पिछले 6 वर्षों से प्रभारी हूँ। यहाँ पर किसान अपनी फसल को मंडी में सीधा नहीं बेचता है। यहाँ बीच में सोसाइटी है, वह सोसाइटी टीएमसी के लोगों की है। इस बात बिल के आने के बाद उन टीएमसी के सारे लोगों की दुकान बंद हो जाए। लगभग जो मैंने अभी कैलकुलेशन किया है, 900 करोड़ का व्यापार मंडी और किसान के बीच में सोसाइटी जो कि टीएमसी के लोगों की है, 900 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर जो मैंने कैलकुलेशन किया है, मेरा कैलकुलेशन, ये किसानों को गुमराह करने की एक साजिश। और इसलिए मित्रों, यह बिल किसानों के हित के लिए, इसमें जो बीच के कट मनी वाले लोग हैं, जो बीच के दलाल और बिचौलिए लोग हैं, उनकी दलाली और उनके बिचौलियों का भूमिका उनकी समाप्त हो जाए। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पत्र लिखा ममता जी को कि आप सिर्फ किसान कितने हैं उनकी सूची भेज दीजिए, हम उनके खाते में सीधा पैसा डलवा देंगे। लगभग 8-9 हजार करोड़ रुपया केंद्र के पास है, पर ममता जी के अहंकार के कारण, ममता जी की जिद के कारण वो किसानों को पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि उसमें भी ममता जी को कट मनी चाहिए। ये बहुत जवाबदारी से कह रहा हूँ, ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। इसलिए पत्र जो नरेंद्र सिंह जी तोमर को ममता जी ने लिखा है, मतलब राज्य सरकार को यदि आप पैसा देंगे तो हम बांटेंगे। क्यों मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप राज्य सरकार के खाते में ये पैसा क्यों चाहती, जब सारे देश के अंदर किसानों को सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय से पैसा जा रहा है, उनके खाते में जमा हो रहा है, तो बंगाल के किसानों को राज्य के थ्रू क्यों देना चाहती है? क्योंकि आपको कट मनी चाहिए।
ये कट मनी वाली सरकार है। चलते चलते फिर से देख लेते हैं आज की सुर्खियां। शिल्पांचल के एक और विधायक कोरोना पॉजिटिव, उनके लिए भी पूजा पाठ का दौर शुरू। बनपुर के रिवर साइड SBI ATM में आखिर कितने रुपयों की हुई लूट। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री पर बोला हमला, किसानों की अनदेखी और आतंकवादियों को आश्रय देने का आरोप। खबरों को समाप्त करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। न्यूज़ प्रहर, खबर जो सच बोले। नमस्कार।